सभी युवा साथी देश के नौजवानों से मैं पूछता हूं और कहना चाहता हूं, जिस तरह से प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होना निश्चित है, उसी तरह से आपकी बहाली के दिन ही यह तय हो जाना चाहिए कि बहाली का डेट, परीक्षा, चयन प्रक्रिया और किस तारीख को नियुक्ति होगा। प्रत्येक साल बहाली निकलने का समय, बहाली की परीक्षा एवं बहाली में किस प्रकार बहाली संपन्न हुआ और निश्चित तारीख को ज्वाइनिंग होना चाहिए। यह नहीं कि चुनाव आने के साथ ही बहालियों की फुलझड़ी दिखा दिया जाए और नौजवानों से मत ले लिया जाए। फिर 5 साल के लिए कोई ऐसा केस किसी भी तरह से उलझा के फिर 5 साल, अगले 5 साल तक इंतजार करते, फिर चुनाव के समय बहाली भरपूर, लेकिन बहाल हो पाते हैं? भाई, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बहाली की प्रक्रिया धीमी है? बहाली की प्रक्रिया भी समय पर होना चाहिए। जिस तरह से चुनाव प्रत्येक 5 साल पर होना निश्चित है, किसी भी परिस्थिति में चुनाव टलता नहीं है, उसी प्रकार बहाली की प्रक्रिया, बेरोजगारों को जो सुनहरा सपना दिखाए जाते हैं, चुनाव के समय वादे अच्छे किए जाते हैं। सभी पार्टियां, कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि जो चुनावी वादों बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक करता है। इस पर युवा साथी से मैं पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, साथी आप क्यों नहीं चुनाव के समय अपनी एकजुटता दिखाते हैं कि जब तक निश्चित तय नहीं होगा कि बहाली कितनी तारीख को होगा। और सभी राजनेताओं से पूछे, जब चुनाव के 1 साल बचता है तब आपको बहाली की चिंता सताने लगता है। आप चुनाव से पहले बहाली क्यों नहीं कराते हैं और बहाली कर चुनाव से पहले नियुक्ति क्यों नहीं कराते हैं? इस तरह के कारोबार आप प्रलोभन देकर मत लेने का काम क्यों करते हैं? जब भी कोई चुनाव आता है तो बहालियां की चर्चा होती है, विकास की रूपरेखाओं तय होता है और राजनेताओं का शहर से गांव तक आगमन होता है। यह हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत दुखद ही बात है। चुनाव सही समय पर होता है, उसी प्रकार बहाली भी सही समय पर होना चाहिए। बेरोजगार पढ़े लिखे साथी के साथ यह एक मजाक है। इस मजाक को कब तक सहोगे भाई, कब तक सहोगे? इसे जगना होगा और आगे आना होगा। अपने अधिकार को, अपने सम्मान को पाने के लिए एकजुटता दिखाइए और जिस तरह से चुनाव की सही समय होता है, उसी प्रकार आपकी बहाली की, आपकी परीक्षाओं की, आपकी नियुक्ति की किसी भी सूरत में, जिस तरह से आज किसी चुनाव के दिन कोई बूथ लूट लिया गया या बूथ डिस्टर्ब हो गया, दूसरे न तीसरे दिन उसकी पुनः वोटिंग हो जाता है, उसी प्रकार कोई परीक्षा रद्द हो जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उसी प्रकार उसके दूसरे न तीसरे दिन परीक्षा हो और रिजल्ट समय पर आए। या मैं युवा साथी को मैं प्रेरणा के तौर पर लेने के लिए संदेश देना चाहता हूं, आप कब तक सहते रहेंगे? आपके ऊपर भी एक सोची समझी अत्याचार ही इसको हम मानते हैं, क्योंकि प्रलोभन दे के वोट लेना यह भी एक नाइंसाफी है। आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और अपने अधिकार को समझें। और आपको लगे मेरा चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप अपना विचार जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।